सीतापुर की सरजमी से महर्षि दधीच ने अस्थिदान कर जो संदेश युगों पहले दिया था, वह संदेश आज भी इस धरा पर नेत्रदान के रूप में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। जिले में संस्था सक्षम ने 1.5 दशक के अंतराल में 235 नेत्रदान कर इतिहास रचा है। संस्था के इस प्रयास को सर्वत्र सराहना मिल रही है। संस्था के प्रयासों से अब तक कई लोगों के जीवन में उजाला भरा जा चुका। संस्था का यह निरंतर प्रयास है कि नेत्रदान करवाकर दृष्टिहीनता को दूर किया जाए। हकीकत में देखा जाए तो संस्था के प्रयास से नेत्रदान महादान का नारा सीतापुर वासियों के लिए सिर्फ नारा नहीं रह गया है, यहाँ के लोग नेत्रदान के महत्व को भली भांति समझ भी चुके हैं। नेत्रदान की परंपरा को बढ़ाने के साथ ही दिव्यांगजनों के सहायतार्थ एवं हित के लिए शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सक्षम अवध प्रांत का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में अवध प्रांत के 13 जनपदों के लगभग 500 दिव्यांगजनों ने सहभागिता की। रविवार को समापन दिवस पर पहुंचे आरएसएस के प्रचारक वीरेंद्र ने क्या बताया, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। प्रत्येक वर्ष अपने ये अवध प्रांत है, ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 प्रांत हैं और पूरे भारत में ऐसी योजना बनी सक्षम के राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल में कि प्रत्येक, पहले इसके 6 महीने पहले प्रत्येक जिले का अधिवेशन हुआ था और अब प्रांत का अधिवेशन हो रहा है। तो अधिवेशन का उद्देश्य होता है कि विभिन्न स्थानों के कार्यकर्ता जो सक्षम से जुड़े हुए हैं, जो सक्षम का काम कर रहे हैं, जिनके अंदर ये भावना जागृत रहती है कि ये हमारा समाज है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये हमारा है, क्योंकि जो एक थियरी है कि ये भारत राष्ट्र है और उस थियरी के अनुसार राष्ट्र है जिसको हमने अपनी माता माना है, भारत माता। तो जैसे माता के पुत्र जो होते हैं वो सब भाई होते हैं, परस्पर बंध होते हैं। अब उस हमारा कोई भाई ऐसा भी हो सकता है जो दिव्यांग हो, कोई गरीब भी हो सकता है, लेकिन है तो मेरा भाई, इसलिए उसके प्रति पूरा ममत्व तो हमारा रहेगा। और यदि वो कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो उसको कैसे हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न बना सकते हैं, ये मेरा कर्तव्य है कि वो उसकी सहायता करूं और उसको सही मार्ग दिखाऊं जिससे वो अपने मतलब स्वयं से इंडिपेंडेंट लाइफ बिता सके, परिवार को चला सके आत्मनिर्भर होकर के। ऐसे ही अगर हमारा कोई भाई बीमार रहता है तो उसको हम कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और वो स्वस्थ होकर के अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ काम कर सके, ऐसी प्रेरणा ये सक्षम देता है। शिक्षा की दृष्टि से भी अगर अशिक्षित हैं तो ऐसे समाज के अपने बंधु जो अशिक्षित हैं उनके लिए संस्कार केंद्र सक्षम चलाता है। आपका शुभ नाम? जी, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। सर, आपका क्या पद है और किस? मैं वीरेंद्र सिंह मेरा नाम है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। मैं एक लंबे समय तक जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक रहा हूँ। यहाँ भी मैं 8 साल विभाग प्रचारक रहा हूँ और वर्तमान में जो प्रदेश का मुख्यालय है भारतीय भवन राजेंद्र नगर लखनऊ, उसका मैं कार्यालय का पालक अधिकारी हूँ, जिसे प्रभारी कहा जाता है सरकारी भाषा में। ये मेरा दायित्व है। तो ऐसे ये सारे सक्षम के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में जाकर चिन्हित करते हैं कि कौन सा दिव्यांग है और उस दिव्यांग की मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो ये वास्तव में अपने इस राष्ट्र के उन्नत करने में, राष्ट्र को उन्नत बनाने में, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में ये इनका भी योगदान हो, ऐसा इनको हमें तैयार करना है। एक अच्छी भूमिका वो अदा कर सकें इंडिपेंडेंट लाइफ बितावें और समाज में कुछ करने की उनकी भूमिका हो, ऐसी प्रेरणा उनको दी जाती है। और भारत कभी विश्व गुरु था और फिर से विश्व गुरु बने, ऐसा संस्कार समाज के, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। इस नाते से सक्षम, इसकी स्थापना 20 जून 2008 को नागपुर में हुई थी और उसी आधार पर सक्षम के सारे कार्यक्रम, सक्षम के कई उत्सव मनाए जाते हैं। इसमें
प्रमुख से सूरदास जयंती अभी देखा होगा आपने, लोगो देखा होगा, तो राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र गए थे और वो इसीलिए उनकी फ़ोटो है, एक विषय ऐसा आया था, उसकी चर्चा नहीं करता, तो इसीलिए अष्टावक्र और राजा जनक का संभवतः बैनर पर चित्र रहा होगा। और जो लोगों को भेजा गया है तो वो भी यही जो लोगों को दिया गया है गिफ्ट में, तो उसमें राजा जनक और अष्टावक्र का चित्र है। सूरदास हम लोगों के लिए माने जाते हैं कि सूरदास से प्रेरणा, कि सूरदास थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा का इतना विकास किया और श्री कृष्ण जी की भक्ति में इतना लीन हो गए। अभी मैं कल सुन रहा था श्री राम भद्राचार्य का, पूछा उनसे पत्रकार ने कि आप जब देख नहीं पा रहे हैं, यू आर बर्थ ब्लाइंड, आप जन्मांध हैं, तो आपने भगवान राम को कैसे देखा? तो उन्होंने कहा कि भगवान राम को मैं देखता हूँ, मैंने देखा है और मैं देख सकता हूँ, इसलिए देख सकता हूँ कि जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। उनकी अगर कृपा हो गई तो जो नहीं चल सकता है वो पहाड़ चढ़ सकता है और अंधे को सब कुछ अंधा सब कुछ देख सकता है। तो ऐसा मैं राम को, श्री राम जी को मैं देखता हूँ क्योंकि उनकी भक्ति में लीन हूँ। और सूरदास जी के पास श्री कृष्ण जी जाते थे, बैठते थे और हंसते खेलते थे। एक बार उन्होंने पकड़ लिया हाथ और ये हाथ छुड़ाया तो उन्होंने कहा कि माँ छुड़ाए जात हो, तो अब हृदय से जाओगे, यानी हाथ तो छुड़ा लिया आपने लेकिन हृदय से जाओगे क्या? हृदय छुड़ा पाओगे क्या हमारा? ऐसा जब भक्ति में लीन होता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। अपने समाज के लोगों से यही सक्षम निवेदन करता है, प्रयत्न करता है और वैसा काम करता है कि समाज ये राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा लीन हो जाए, ऐसा एक डेडिकेशन का भाव जगे, समर्पण का भाव जगे, तभी हमारा राष्ट्र ये समुन्नत हो सकता है और ये भारत हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच सकता है। ऐसा सक्षम चाहता है कि सक्षम भारत, समर्थ भारत, भारत समर्थ बनेगा तो विश्व में उसका स्थान बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। नेत्रदान करवाकर संस्था सक्षम दृष्टिहीनों के जीवन में रंग भरने का काम कर रही है। संस्था के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब तक 235 नेत्रदानियों का नाम सीतापुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है। वर्ष 2008 से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार जारी है। सक्षम अवध प्रांत के 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 7 सत्रों में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह सहित विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचारों से लाभान्वित किया। समापन अवसर पर विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन के प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार, आकाश अग्रवाल, प्रोफेसर जेपी श्रीवास्तव, संस्था सक्षम के अवध प्रांत के महामंत्री राघवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष संदीप भरतिया, सुभाष अग्निहोत्री, अनूप त्रिपाठी, अनिल गौतम, यशकरण, सुनील तोमर, रामनिवास सिंह, कुलदीप तिवारी, देशराज, पवन गुप्ता, जितेंद्र त्रिपाठी, नेपाल सिंह, अनिल सिंह सहित विभिन्न जनपदों से आए संस्था के पदाधिकारी, सदस्य व दिव्यांगजन मौजूद रहे। आयोजित समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर जयवीर सिंह ने की। बता दें, इससे पूर्व शनिवार को अधिवेशन का शुभारंभ सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने किया था। समापन समारोह के अवसर पर पहुंचे संस्था सक्षम अवध प्रांत के महामंत्री राघवेंद्र सिंह ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। ये सक्षम का प्रांतीय अधिवेशन है अवध प्रांत का, जिसमें अवध प्रांत के 13 जिलों से दिव्यांग और उन कार्यकर्ता जो सक्षम के हैं वो 2 दिनों से यहाँ पर दिव्यांगों के हित में और संगठन के विस्तार की चर्चा के लिए यहाँ पे आमंत्रित हुए थे। 25 तारीख को उद्घाटन से 7 सत्रों में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसमें उद्घाटन सत्र में यहाँ के एमएलसी पवन चौहान जी ने उद्घाटन किया था और समापन सत्र में माननीय मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी ने समापन के मुख्य अतिथि थे और कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के हित के लिए सारी जो संगठन चर्चा पर चर्चा कर रहा है उसके लिए था। और अभी जो हम लोगों ने अभियान चला रखा है कि जो दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के लिए अब की बार 1000 पार, उस पर मंथन हुआ और ये हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए हुए और विधायकों के माध्यम से हमने वहाँ पहुँचवाया है। तो निश्चित रूप से अब जो दिव्यांगों की पेंशन है वो बढ़ेगी और 1500 रुपये अतिशीघ्र हो जाएगी, जिससे दिव्यांग आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और अपने जीवन को गति देने की क्या आगे बढ़ेंगे और उनके परिवारजन भी
इससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो भारत का प्रत्येक सदस्य अगर सक्षम नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो फिर क्या कहते हैं, विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 450 की संख्या में यहाँ पे 2 दिन से दिव्यांगजन और कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित रहे और वहीं पे जो है मंथन किया गया। आगे के लिए दिशा निर्देश तय किए गए और उसको हम लोग यहाँ से लेकर जिलों में जाएंगे और उसको संगठन को गति देंगे और दिव्यांगों के हित के कार्य किए जाएंगे। समापन समारोह में जिला दिव्यांग अधिकारी भी आए थे। उन्होंने दिव्यांगजनों को सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दी है और उनसे कहा कि कभी भी कोई दिक्कत होगी तो संगठन साथ में खड़ा हुआ है और उनको जो है समाज के द्वारा किए गए कार्यों से और सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनसे जो है लाभान्वित कराने के लिए ये प्रयास है। इसीलिए ये अधिवेशन का आयोजन किया गया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।